हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज जो मैंने एनर्जी चैनलाइज की, बहुत सारा मैंने हवा में हर चीज़ें देखी। ईगल उड़ता हुआ को मैंने बहुत ज़्यादा उसकी एनर्जी मुझे फील हुई। तो ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं और वो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको एक अपने निगरानी में रखा हुआ है। तो हो सकता है आपको आपके आसपास ईगल्स आपको बहुत दिख रहे हो, रियल में भी हो सकता है या फोटो में हो सकता है, या कहीं आप जा रहे हो तो मूर्ति या फोटो या सच में कहीं से भी आपको या कैमरे पे ज़्यादा ईगल्स आपको बहुत नज़र आ सकते हैं। और वाइट फेदर्स की एनर्जी बहुत थी, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, ठीक है। और डियर व्यूवर्स, आप में से बहुत लोगों को शायद नेक में पीछे साइड में पेन हो सकता है। आपका बैठने की पोजीशन गलत है, इस वजह से आपको पीछे नेक में पेन ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सरसाइज तो कीजिए और अपनी बैठने की पोजीशन को भी अच्छा कीजिए, क्योंकि मैं मेडिटेशन करते करते अचानक से गलत तरीके से बैठ गई, है ना। तो मुझे समझ में आया कि ये मैंने आपकी एनर्जी पिक की है, तो आपको उस पर ध्यान देना है। मतलब अगर आप फ़ोन या कुछ किताबें यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो सीधा बैठ के एकदम सर झुका के मत बैठिए उसकी तरफ, है ना। उसको तो आप थोड़ा सा ऊपर करके, बुक्स को या फ़ोन को थोड़ा ऊपर करके यूज़ कीजिए, पढ़िए या मोबाइल यूज़ कीजिए। ये एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई, इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ है। इसके अलावा मैंने सीढ़ियाँ देखी यूनिवर्स की तरफ, आसमान की तरफ। रस्सी की सीढ़ियाँ बन गई है जिसने के लिए आपके रास्ता बना दिया गया है। तो आप जो अपनी सोल अवेकनिंग करना चाहते हैं, बहुत लोग या उस प्रोसेस में हैं, तो यूनिवर्स खुद रास्ते बना रहा है आपके लिए कि आपकी सोल को रास्ता मिले ऊपर चढ़ने का। और इसके अलावा ये भी एक गाइडेंस आया कि आप बहुत जल्द एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, बट आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। आपको थोड़ा झुक के रहना है। झुकने का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ बर्दाश्त करो, बट आपको थोड़ा हम्बल और पोलाइट रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का सबसे पहला एक क्वालिटी ये है कि आपको हम्बल रहना है, ठीक है। आपको एग्रेसिव नहीं होना है। और ये मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब मैं अभी मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं एकदम स्पाइन को सीधा करके बैठी थी और अचानक से मैं झुक के, मेरा सर झुक गया, मेरे कंधे झुक गए, अचानक से मैं सर झुका के बैठ गई। आसमान में उड़ता हुआ मैंने कुछ देखा और अचानक से मैं झुक के बैठ गई। तो मैं नहीं समझी कि ये मैं अचानक से क्यों झुक गई, मतलब मेरे कंधे, मेरा सर, मेरा स्पाइन सब कुछ झुक गया। तो मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हुआ। बट अचानक से मुझे फिर गाइडेंस आया कि आपको अकड़ के नहीं रहना है, आपको झुक के रहना है, ठीक है। तो एक हम्बल होने में और एक झुक के रहने में फ़र्क होता है। तो ये तरीका था मुझे डिवाइन को बताने का कि आपको झुक के रहना है, आपको अकड़ के नहीं रहना है, ठीक है। तो आपके साथ ये आपकी ही एनर्जी थी जो मैंने पिक की। तो आपको हम्बल रहना है, अपनी बात को प्यार से करना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलना है, ठीक है। क्योंकि हम किसी के लिए गलत चीज़ बोलेंगे, वो पलट के हमारे ऊपर आएगी, ठीक है। कहीं पे कभी कभी हम पब्लिकली कहीं गलत बोल देते हैं, हम कहीं सोशल मीडिया पे गंदे कमेंट्स कर देते हैं उल्टे सीधे, है ना। कभी कभी बहुत लोग होते हैं ना, गलत आईडी से गंदे कमेंट्स कर देते हैं। तो आप जिसके लिए ऐसा करोगे उसे नहीं पता चलेगा, बट यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है कि आपने क्या किया है। तो आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत लोग, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसा करते नहीं हो, बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। जनरल में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते होंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। और डियर व्यूवर्स, मैं आपको ये सब चीज़ें, मेडिटेशन में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती है, मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको भी एनर्जी को रीड करना आ जाए। मैं नहीं चाहती कि आप हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहें,
हमेशा किसी टैरो रीडर पे डिपेंडेंट रहें, हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंडेंट रहें कि जब वो बताए तब आपको समझ में आए। आप इंडिपेंडेंट बने, आपको जो एनर्जी चैनलाइज हो आप उसको खुद डिकोड कर सकें। और डियर व्यूवर्स, मैं आपको एक और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आपको कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को या टैरो रीडर को या किसी से भी, जिस किसी से भी आप रीडिंग लो, आपको कभी भी टाइम फ्रेम नहीं पूछना है कि ये चीज़ कब तक होगी, ठीक है। ये मैं पहले भी रीडिंग में बता चुकी हूँ और अभी फिर से बता रही हूँ। आप अगर ऐसा पूछोगे तो ये आप अपनी चीज़ें डिले करोगे। आपको सिर्फ पूछना है कि मेरा ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। आप केवल तरीका पूछिए, आप कब तक मत पूछिए, क्योंकि हम ह्यूमन हैं। उस टाइम फ्रेम के आसपास डेस्परेट होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। और जहां आप डेस्परेट होने शुरू हुए, आप अपने प्रोसेस को डिले कर दोगे, ठीक है। तो यूनिवर्स का कुछ प्रोसेस है काम करने का। भी अगर मैंने आपको कोई चीज़ बता दी सितंबर तक, तो सितंबर तक आपकी चीज़ें, आप अभी तो बिल्कुल लेट गो के मोड में रहोगे, बट सितंबर आते आते आप डेस्परेट होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि सितंबर तक ये चीज़ होने वाली है, होने वाली है, और आप उस चीज़ पे ना अपना डेस्परेशन दिखाना शुरू कर दोगे। किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक चीज़ को जो बहुत दिनों से डिले हो रही है, मत कीजिए। एक एक समय के बाद चीज़ों को लेट गो करके ये डिवाइन पे छोड़ दीजिए। बोलिए जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो कीजिए, आपके ऊपर सब है, उनके हाथ में छोड़ दो और देखो वो फिर वो आपके साथ क्या करते हैं। बट अगर आप अपनी चीज़ें उनको बता रहे हो तो आप उनको ना कंडीशन दे रहे हो कि मुझे यही चाहिए, मुझे इतने समय तक चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो जितने फिल्टर आप लगाओगे ना, उतने फिल्टर होके चीज़ें आपके पास बूंद बूंद में ही आएंगी। तो आप डिवाइन की चीज़ों पे फिल्टर मत लगाइए, उनमें कंडीशंस मत लगाइए, ठीक है। जितना जितना फ्री छोड़ेंगे, आपको अगर कोई काम इंसान दे रहा है ना, आपके मैनेजर, आपके बॉस, आपके फैमिली मेंबर, अगर आपको कोई काम देंगे और बोलेंगे इसको देखो अपने तरीके से आप कर लो, आपको जैसा सही लगता है, आई एम वेरी श्योर कि आप लोग उसको बेस्ट तरीके से करोगे। आपकी जितनी एनर्जी, जितना पोटेंशियल, जितनी क्रिएटिविटी, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से करोगे, ठीक है, अपना बेस्ट दोगे आप। बट अगर किसी ने आपको काम दे दिया कि देखो इसको इस तरीके से करना है, इतना करना है, इतने समय में करना है, इसमें ये होना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप बताओ आप कितनी अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो यही चीज हम यूनिवर्स के साथ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए है और किसी भी जाति के लिए है। और आप लोग स्टार सीड हो और आपकी सोल यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। मुझे ये मैसेज भी चैनलाइज हुआ था। ये देखिए कार्ड खुद से आ गया। ये अभी मैंने बोला ना आप स्टार सीड हो, आपकी सोल जुड़ी हुई है, ठीक है। देखिए आप में से बहुत लोग कुछ कंफ्यूजन में हैं, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कार्ड निकल के आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो, बट आपके स्पिरिट्स आपके साथ हैं। ईगल मैंने बोला ना, ईगल मैंने देखा मेडिटेशन में। तो ये देखिए, ये भी मतलब स्पिरिट्स ही गाइड्स हैं आपके। हवा में देखिए, ये भी चीज़ हवा में ही है। आपकी सोल एक अवेकनिंग की उसमें है, ऊंचाइयों पे है, ठीक है।
एंजल्स आपके साथ हैं। वाइट फेदर्स भी मैंने बोला आपको देखे थे, तो ये देखिए आपको एंजल्स ने जगह जगह पे गाइड किया है, पास्ट में और अभी भी कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग जो हैं कहीं शिफ्ट हुए हैं, कोई अपनी जगह, घर की जगह चेंज की है उन्होंने, या फिर कोई काम चेंज किया है या चेंज करने का सोच रहे, मतलब चेंज ऑफ प्लेस जिसको हम बोल सकते हैं, वो करना चाह रहे हैं। कहीं एडवेंचर्स या कहीं ट्रैवलिंग ऐसा कुछ इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और बहुत पैशनेट है अपनी चीज़ों को लेके। अभी आप लोग एक्शन मोड में आ रहे हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। बहुत परेशान हुए हो पैसों को लेके, अभी भी बहुत लोग हो रहे हैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जो टैरो है, ठीक है, वो प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस है। एक आप जितना इसमें से गाइडेंस लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बहुत लोग, आप लोग पेंटिकल्स को लेके परेशान हो अभी, मतलब पैसों को लेके। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत टेंशन ले रहे हो पैसों की। फैमिली में आपके काफ़ी अच्छा सब कुछ समय रहा है पास्ट में, बट अभी क्या है, शायद कुछ कोर्ट कचहरी हुआ है या कोई ऐसा केस चल रहा है आपको प्रॉपर्टी को लेके या पैसों को लेके, या कुछ उस प्रोसेस मैं देख पा रही हूँ जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। कोई ऑफिस की चीज़ों को लेके परेशान है, काफ़ी हो सकता है ऑफिस में उनको ग्रोथ ना मिल रही हो, या प्रमोशन को लेके कुछ परेशान है, या ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है उसको लेके, चीज़ों को लेके परेशान है। पर्सनल लाइफ है अगर, तो उसमें आपका काम एक प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है आपके वर्किंग आवर्स ऐसे हों जिसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस आ रहा है। पास्ट में आया है, ऐसा देख पा रही हूँ। इसकी वजह से आपकी माइंड बॉडी सोल में थोड़ा सा डिसबैलेंस आया है। आप मतलब इसकी वजह से आपको बहुत बीमारियां हुई हैं, जो घर में आपकी ये सब चीज़ें हुई हैं, कि मतलब काम की वजह से आपने कुछ झगड़े हुए हैं, वर्किंग आवर्स को लेके कुछ झगड़े हुए हैं, या करियर को लेके कुछ मतलब बात की। फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में देख पा रही हूँ। आप में से हो सकता है 4 या 4 से ज़्यादा लोग फैमिली में हो सकते हैं। सबका इंटरफेरेंस, सबका इन्वॉल्वमेंट भी है। बड़े भाई, बड़े मतलब फादर फिगर, कोई ऐसा रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव घर पे रहा, उसका इन्वॉल्वमेंट मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत घर में आपका लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है, और इसकी वजह से ऐसा हुआ कि आपको थोड़ा कट ऑफ लगने लगा, क्योंकि आपको ऐसा फील हुआ कि सब लोग एक तरफ हो गए, मैं अकेले हो गया या हो गई। बहुत आपकी मतलब डिस्टरबेंस हुआ आपके माइंड बॉडी सोल में, और इस चीज से परेशान होके आप अकेले निकल गए। ठीक है, अकेले निकल पड़े। आपने सोचा जो होगा देखा जाएगा, बहुत परेशान हो लिया, बहुत हो लिया, क्योंकि मतलब आप इस चीज से परेशान होके लास्ट में आपने ये डिसीजन ले लिया कि भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अब नहीं सहना है, अब नहीं रुकना है। ठीक है, आप निकल पड़े अपनी चीजों पे। ठीक है, निकल पड़े आप। इतना कार्ड बहुत क्लियर वो इंडिकेशन दे रहे हैं, बहुत परेशान हुए आप। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको गाइड किया, यूनिवर्स ने आपकी सोल अवेकन की। आपके जो कॉर्ड है वो यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं, आपकी सोल अवेकन हो गई, क्योंकि आपको एंजल्स ने हील किया। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे एंजल्स का कार्ड आया, तो ये एंजल्स ने आपको हीलिंग भेजी, आपकी सोल अवेकन की है। ठीक है, इसकी वजह से आपने अपनी कमर कस ली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेके परेशान हुए हो, किसी इमोशनल चीज़ को लेके, किसी रिश्ते को लेके परेशान हुए, तो आपने कमर कस ली और अब आप निकल पड़े हो अपनी चीज़ों पे, क्योंकि बहुत हुआ, बहुत हुआ। अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको निकल पड़ना है आगे। आप अपना भविष्य खुद बनाओगे, कोई आपको विरासत में नहीं मिला है, ना आपकी किस्मत में, आपने मेहनत से बनाया है। हवा में उड़ने के लिए बने हो आप। ठीक है, आपको वापस से हवा में उड़ना, जैसे आप पास्ट की एनर्जी में जाना चाहते हो, बैक टू, हो सकता है एक लव रिलेशनशिप में आके आप ऐसे हो गए हो सकता है आप शादी के पहले ऐसे कुछ एक फ्री बर्ड हो, शादी के बाद आके आपकी चीजें थोड़ी सी वो हो गई, या फिर ऑफिस का ऐसा माहौल था कि आपकी चीजें, आपको अपना पोटेंशियल दिखाने का नहीं मिला मौका, और आपको लोग गलत तरीके से जज करने लगे। तो ये पास्ट की एनर्जी आपकी देख पा रही हूँ। लव लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आपकी मुझे दिख रही हैं, मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में किसी तरह आप उसको सुधार रहे हो, स्ट्रांग हो गए हो। मेन यूनिवर्स का यही पर्पस था आपको स्ट्रांग करने का, आपको अकेला खड़ा करने का, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी करता है
वो आपके नुकसान के लिए नहीं, फायदे के लिए ही करता है। ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आप पैसों को लेके थोड़ा सा टेंशन ले रहे हो या फाइनेंसिस को लेके, तो कोई न्यू बिगिनिंग आपके फाइनेंसिस में भी आ रही है और आपकी पर्सनल उसमें भी आ रही है। ठीक है, आउटकम देखते हैं। कितने अच्छे कार्ड्स हैं आपके। मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आप लोग सोलमेट्स हो सकते हो। देखिए किंग क्वीन के कितने कार्ड्स आए हुए हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। क्वीन और किंग एक साथ आप लोग आए हो, तो आप लोग की सोल अवेकनिंग का प्रोसेस ये डिवाइन ने जानबूझ के किया ताकि आप लोग अपने अपने जगह पे पावरफुल हो सको, आप एक पावर कपल बन सको, आप एक पावर सोलमेट, मतलब कनेक्शन आपका रहा है तो आप एक पावरफुल वो बन सको। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन या जो शिव शक्ति की ऊर्जा होती है या ट्विन फ्लेम जो होते हैं, इनमें कोई भी एक कमजोर नहीं रह सकता, दोनों बराबर के पावरफुल होते हैं। बट पास्ट में क्या हुआ कि आप में से दोनों का पलड़ा ऐसे हो गया, एक इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल, दूसरा इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। तो यूनिवर्स को जब ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बैलेंस में लाना पड़ता है, प्रैक्टिकल वाले को थोड़ा इमोशनल करना पड़ता है और इमोशनल वाले को थोड़ा प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो जो भी थे, मेल फीमेल जो भी हो, जो बहुत प्रैक्टिकल थे अभी वो थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, कप जो है इमोशनल इमोशंस बताता है, तो वो थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। और आप जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के थे जो बहुत इमोशनल थे, अब वो थोड़े मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो ये बैलेंस लाना डिवाइन को जरूरी था। ठीक है, आपने इतना ज्यादा वो किया, स्पिरिचुअल हुए हो, तो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड वही बताता है, क्योंकि आपके इमोशंस जो है अब आपके कंट्रोल में हो गए हैं। आप पहले इमोशनली बहुत कमजोर थे, आप फट से रो देना, थोड़ी सी चीजों पे रो देना, सेंसिटिव होना, किसी इंसान ने गलती की है बट ब्लेम खुद पे ले लेना, आपको लगता था मेरे अंदर ही गलती है, मेरे अंदर ही कमी है, तभी लोग मुझसे दूर भागते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था, वो आपका ओवर सेंसिटिव नेचर था। ठीक है, जिसको यूनिवर्स ने बराबर किया है, जिसको लेवल पे लाया है। तो अब आप ऐसे देखो, अब चंद्रमा को पैरों में दबाया हुआ है ना ये। तो अभी क्या है, अभी आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो, अपने जो आपका माइंड सेट है उसको आपके हाथ में रखते हो, किसी के हिसाब से अब आप विचलित नहीं होते हो, जिसको बोलते हैं। ठीक है, अपने लिए आप नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो और डिवाइन ऐसा हेल्प कर रहा है, कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ये बार बार एस ऑफ पेंटिकल्स भी निकला था, अभी वो एस ऑफ वैंड्स निकला है। तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है। ठीक है, अब आप एकदम मैजिशियन की एनर्जी में हो डियर व्यूअर्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। ये देखिए दो मेजर अरकाना कार्ड है। आपने मतलब अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे जाके आपने ये सब चीजें खुद क्रिएट की है और यूनिवर्स ने आपका साथ दिया। इन्फिनिटी का साइन आप देख रहे हैं। अब आप जो चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो चाहोगे वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको बहुत सोच समझकर मैनिफेस्ट करना है, बहुत सोच समझकर चीजें क्रिएट करनी है। ठीक है, आप मैजिशियन हो चुके हो, लोग आपसे अभी सरप्राइज होंगे आपका जादू देख के। आप जिस चीज में हाथ लगाओगे उसको अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करोगे। जादूगर होता है ना कि जो चीजें चाहता है वो क्रिएट करके दे देता है, सामने वाला समझ नहीं पाता कब कैसे क्या हुआ। आप वैसे ही होगे, मिरेकल्स होंगे आपके साथ, देखना। आप खुद नहीं समझ पाओगे कि कैसे हो गया, ये अबंडेंट हो गया। और ये आप खुद की मेहनत से ये करोगे। देख रहे पेंटिकल्स भी है, ये लेडी हैप्पी भी है। तो आप अपना घर परिवार के साथ फैमिली का भी कार्ड देखिए आया है। तो एक खुशहाल परिवार रहेगा, पैसा भी रहेगा, अबंडेंट रहोगे आप, फुलफिल्ड रहोगे आप। प्यार और पैसा दोनों चीजें आ रही हैं आपके पास, न्यू बिगनिंग आ रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा है आपके उसमें, रिश्ते में सोलमेट हो आप लोग। सूर्य देव की एनर्जी में देख पा रही हूँ आपके ऊपर, बहुत अच्छी है। बहुत परेशान हुए हो आप, बहुत परेशान हुए हो आप। ठीक है, तो अब इतना परेशान होने के बाद आपको ये रिवॉर्ड तो मिलना ही है।
ईश्वर देगा आपको ये रिवॉर्ड आपका। डियर व्यूवर्स, आप इन क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए, मन में रख लीजिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आपने मन में किया है, आपको बैक स्टैब हुआ है, आपको किसी अपने ने चीट किया है, बट वो चीजें अब खत्म होने की कगार पे हैं, क्योंकि 10 जो है एक कंप्लीशन बताता है। उसके बाद अब आपकी ये एनर्जी निकल आई है, ठीक है। जस्टिस, आपके साथ जस्टिस होगा। आपके साथ गलत हुआ है, आपको बहुत लोगों ने, अपने ही लोगों ने बैक स्टैब किया है, बट आपको जस्टिस मिलेगा। आपके पहले क्वेश्चन का ये आंसर था। सेकंड क्वेश्चन मन में सोच लीजिए आप। आप लोग थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके चिंता कर रहे हो, या किसी 2 ऑप्शन में फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो उसके लिए आप अगर ट्रेवल करके कहीं शिफ्ट होते हो, या ट्रेवल करके कहीं जाते हो, या अपने माइंड को शिफ्ट करते हो, मतलब शिफ्टिंग की एनर्जी है एक, ठीक है, शिफ्टिंग की एनर्जी है। चाहे वो फिजिकल शिफ्टिंग हो या वो मेंटल शिफ्टिंग हो, जॉब की शिफ्टिंग हो सकती है, पर्सनल रिश्तों की शिफ्टिंग हो सकती है, हाउस की, ऑफिस की, किसी भी चीज की शिफ्टिंग, वो आप अगर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लाइफ में अबंडेंस है, ग्रोथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगा आपको। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। एक थर्ड और फाइनल क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद हम डाउनलोड्स देखेंगे। क्या बात है, देखिए आपका अगर रिश्ता खराब हुआ है कोई, ठीक है, लव रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता खराब हुआ है, तो फिर से देखिए निकल के आया है, आप लोग शिव शक्ति की ऊर्जा हो, आप लोग डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा हो, किंग और क्वीन, ये देखिए, ठीक है। तो आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आप लोग एक पावर कपल हो। आप लोगों की ग्रोथ अपने अपने लेवल पे मैक्सिमम रूप में होगी, और जब आपका, जहां पर ईश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, अल्लाह, जीसस, डिवाइन, जो भी बोल सकते हैं, जो आपको वहां पहुंचाना चाहता है, जब आप वहां पहुंच जाओगे तो समय का पहिया आपके पक्ष में आएगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये चीजें आप खुद करोगे, अपना व्हील ऑफ फॉर्चून आप खुद लाओगे, और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आने का मतलब है कि आपके चारों, मतलब चौतरफा आपकी चीजें सुधरेंगी, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हेल्थ, सब कुछ सुधरेगा। सारे पहलू आपके अच्छे होंगे जो अभी अगर बिगड़े हुए हैं या पास्ट में बिगड़े हुए थे। सन की एनर्जी, ठीक है, देखिए बैक टू बैक कितने अच्छे मेजर अरकाना कार्ड्स आए। अभी जैसे अगर आपने शुरू का वीडियो स्किप ना किया हो, तो मैंने आपसे बोला आप बहुत ग्रो करोगे, आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है, अकड़ना नहीं है। तो ये देखिए सन की एनर्जी है, इसका मतलब है आपकी लाइफ में उजाला आ रहा है, रोशनी आ रही है, सारा अंधकार मिट जाएगा, बट आपको अकड़ के नहीं रहना है, ठीक है। ये बच्चे का साथ में ये भी बताता है ये कार्ड, ये बच्चा कितना ओवर कॉन्फिडेंट है और खुश होके दोनों हाथ छोड़ के इस पे बैठा हुआ है। तो अगर ये ओवर कॉन्फिडेंट हुआ या इसको घमंड आया, तो ये इसमें से गिर भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों हाथ छोड़ रखे हैं। अगर ये संभल के पकड़ के बैठेगा तो ये नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए ऐसे ये होगी, कनेक्ट होगी कि आपकी लाइफ में इतना गुड फॉर्चून आ रहा है, इतनी अच्छी चीजें आ रही हैं, बट आपको घमंड नहीं करना है, आपको हम्बल रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अकड़ के नहीं रहना है। रहते नहीं हो आप, बट कभी कभी सक्सेस के साथ हमारे अंदर वो चीजें आ जाती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। तो हमें टाइम टू टाइम अपने आप को मतलब सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। हम में से सभी के साथ, हम किसी के साथ भी गलती हो सकती है, उसमें कोई गलत बात नहीं, बट उसको सुधार लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये आपके तीनों सवालों के जवाब थे, और अभी हम देखेंगे डाउनलोड्स देखेंगे।
सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है। तो ये सन की एनर्जी देखिए कार्ड्स में भी आई है ना, और सूर्यदेव का कंफर्मेशन दूसरा आ गया है। तो आपकी लाइफ में नेम फेम लिखा हुआ है, एक हाइट पे पहुंचना लिखा हुआ है, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है तो नेम फेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेहमान के आने पर मुंह बनाओगे और बेमन से स्वागत करोगे तो घर से क्लेश कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी ऐसा करता है तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, मेहमान का खुल दिल से स्वागत कीजिएगा। स्वागत नहीं भी करते हैं तो कम से कम मुंह मत बनाइएगा या इरिटेट मत होइएगा। किसी तीर्थ स्थल पर जाके दर्शन करो, ये मैसेज देखिए दूसरी बार आ रहा है। तो डिवाइन चाहते हैं आप किसी तीर्थ स्थल पर जाके दर्शन कीजिए, अच्छा होगा आपके लिए, रुके हुए काम बनेंगे आपके। पैरों में रंग लगाते ही धो क्यों देते हो, ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, माता रानी के लिए है। अगर आप लोग ऐसा करते हो कि पैरों में रंग आलता लगा के धो देते हो तुरंत, तो ऐसा मत कीजिएगा। आई एम इन लव विथ यू, कोई आपसे बहुत प्यार करता है ना, आपको लव मैसेज आपके लिए आया है। रसोई घर में गैस के पास चिमटा और बेलन ऐसे क्यों पड़ा है, उसे ठीक से रखो। ये मैसेज जब जब निकल के आता है, आप में से बहुत लोग मैसेज करते हो मैम ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं करती हूँ। तो फिर से ये स्पेसिफिक मैसेज है भाई, जो कोई भी करता है मैं ऐसा मत कीजिएगा, किचन को थोड़ा साफ रखिए। अरे आप बहुत आज कितने मैसेजेस क्यों मतलब इंस्ट्रक्शन बहुत आ रहे हैं आपके लिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटा क्यों बजाते हो, तो ऐसा मत कीजिएगा। जब भी मंदिर से बाहर निकलिए आप बेल मत बजाइए, घंटे मत बजाइए उस वक्त। अरे ये स्पेसिफिक मैसेज है, रुखसार से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये किसके लिए मैसेज है देखिएगा, रुखसार नाम का कोई आपकी पर्सन है लाइफ में, उससे दूर रहने को डिवाइन बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है उनका साथ। धन पैसों की बारिश होने वाली है, आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, बिल्कुल। और आपको घमंड नहीं करना है, फिर से मैसेज आपको याद दिला दूं मैं, आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। बस जो चीजों पे आप चल रहे हो, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उस पे चलते रहिए, अपनी मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। श्री कृष्ण की आराधना करो, तो कृष्ण जी की आराधना कीजिए। ये मैसेज भी कई बार से निकल के आ रहा है, आपके लिए डाउनलोड बार बार आ रहा है, तो प्लीज ऐसा करना शुरू कर दीजिए। हरी सब्जियां ज्यादा खाओ, रूट चक्र एक्टिवेट होगा। तो ये भी मैसेज जिस किसी के लिए भी है, तो आप हरी सब्जियां खाइए, आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा। भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ कर रखा है, तो शिव शक्ति की ऊर्जा बार बार निकल के आ रही है, आपके कार्ड्स में ही निकल के आ रही है। भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, ठीक है। उन्हें थैंक यू बोलिए, बहुत भाग्यशाली हो आप कि ईश्वर ने आपकी सोल भी डिवाइन से कनेक्टेड है, भोलेनाथ ने आपका हाथ पकड़ के रखा है, एंजल्स स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग आम इंसान नहीं हो, करोड़ों की भीड़ में से आप लोग अलग हो चुके हो, ये देखिए कंफर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग आम इंसान नहीं हो, आप लोग काफी लोगों से ऊपर उठ चुके हो। गो टू शिव टेम्पल, शिव जी के कितने मैसेज आ रहे हैं, तो आप में से जो कोई पॉसिबल हो शिव मंदिर जाइए। एक और लूंगी, उसके बाद हम एक एंजल गाइडेंस लेंगे। ये देखिए एक और कंफर्मेशन निकल आया, शिव शक्ति की कृपा बरस रही है, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात है, शिव शक्ति। तो कार्ड्स में बार बार निकल के आ रहा है, शिव जी की कितनी कृपा है आप पर, कितनी कृपा है आप पर शिव जी की। शिव जी को लाख लाख बार शुक्रिया अदा कीजिए, प्यार दीजिए, जैसे उनको अपना प्यार दिखा सकते हैं दिखाइए, ठीक है। आप शिव शक्ति की ऊर्जा आपके कार्ड्स में भी बार बार निकल के आई है, और उन्होंने पूरा कृपा आप पे बरसाई हुई है,
ठीक है, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। भोलेनाथ के भक्त हो आप लोग, आपने उनकी कृपा बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त की है। एंजल गाइडेंस लेंगे, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। Protect what you have created. Be prepared. Never give up. Ask your angels for help. Environmental activism and animal rights. तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। आपने स्पिरिचुअलिटी में आप इतना आगे बढ़ चुके हो, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसमें आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और बड़े बदलाव के लिए बी प्रिपेयर्ड, इसमें भी डाउनलोड आया था कि बड़े बदलाव के लिए तैयार हो जाओ, और इसमें भी आया है कि आपको तैयार कर लो खुद को। गिव अप नहीं करना है आपको, अपनी चीजें हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है आपको। अपने एंजल से हेल्प मांगिए। एंजल से आप हेल्प मांगेंगे तो आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा, और वो लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार ही बैठे हैं कि आप उनसे हेल्प मांगिए और वो आपकी हेल्प के लिए आगे आए। नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए। एनिमल्स के लिए थोड़ा सा जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, फीडिंग कीजिए, उनकी जैसे सेवा कर सकते हैं वो कीजिए। तो ये था आज का गाइडेंस आपके लिए डियर व्यूवर्स, ठीक है। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।